नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 74वीं बार मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने माघ महीने और जल के महत्व पर चर्चा की है। साथ ही कहा कि पानी पारस की तरह महत्वपूर्ण होता है और इस बार हरिद्वार कुंभ भी हो रहा है। पीएम मोदी ने जल के संरक्षण पर भी जोर दिया है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव ना हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुख सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार से प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। शनिवार को नैनीताल के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट को विशेषज्ञों की राय के बाद तैयार किया गया है और समावेशी बजट की कोशिश की गई है। जितने भी बजट, अगर पहला बजट छोड़ दिया जाए तो सभी बजट हमने जन अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के प्रयास किए हैं और उसके लिए हमने जनता से संवाद किया, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे संवाद किया और तब बजट को अंतिम रूप दिया गया है। कोशिश है कि बजट समावेशी हो, सब समाज के हित बजट के माध्यम से साधे जा सकें, इस दृष्टि से बजट तैयार किया गया है। इधर गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा संबंधित व्यवस्था पूरी कर ली है। सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस के अधिकारियों और जवानों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वहीं सत्र के दौरान जो भी आंदोलनों की रूपरेखा पुलिस को पहुंची है उसको लेकर भी पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। सत्र के बाहर आंदोलनों को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। ये पुलिस के जवान फेस शील्ड के साथ ही पीईपी किट में तैनात रहेंगे। वहीं डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, वहाँ पर अभी पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपी चमोली के द्वारा जो एक्स्ट्रा फोर्स मांगा गया था, उन्होंने 4 एडिशनल एसपी मांगे थे, 7 सीओज मांगे थे। इसके अलावा नॉन गजेटेड लगभग 500 का फोर्स मांगा गया था। 5 कंपनी पीएसी मांगी गई थी। उनकी सभी मांग पूरी कर दी गई है। जितना रेंज में अवेलेबल था रेंज से दिया गया, बाकी मुख्यालय स्तर से उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रानीखेत और द्वाराहाट के दौरे पर हैं। शनिवार शाम को सीएम त्रिवेंद्र रानीखेत पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज द्वाराहाट में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो रानीखेत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया गया। अब द्वाराहाट में मुख्यमंत्री हैं, जहां पर कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और बातचीत करने के लिए किशन जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ द्वाराहाट से जुड़ रहे हैं। किशन, कितनी देर में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और किस तरीके से लोगों में उत्साह आप वहां पर देख रहे हैं? इतना काफिला इस क्षेत्र के अंदर में है कि अंदर उमंग रहती है, उत्साह रहता है कि आज जो है जिलाधिकारी जी आए हैं, निश्चित तौर पर आज कुछ नया काम पूरा होने वाला है। हमारे तालाब ताल झील। किशन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? किशन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? किशन से हमारा संपर्क यहां पर अभी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल रानीखेत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया गया। द्वाराहाट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और वहां पर अभी जनसभा को संबोधित करना है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों में त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे को लेकर उत्साह है। लोग जो है मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए वहां पर दिखाई दिए, हाथों में फूल मालाओं लेकर क्षेत्र के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और रानीखेत के लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। रानीखेत और द्वाराहाट के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। किशन, बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ द्वाराहाट से जुड़ रहे हैं। किशन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम थोड़ी देर में ही जनता को संबोधित करेंगे।
सीएम का द्वाराहाट पहुंचने में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और विधायक ने कहा कि 90% जो घोषणाएं हुई है मुख्यमंत्री ने वो जो है पूरी हो चुकी है। प्रदेश का ऐसा विधानसभा द्वाराहाट है जहां जो है 90% घोषणाएं पूरी हो गई है। अनुपम, हाँ बिल्कुल, बताइए लोगों में किस तरीके का उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच आए हैं। बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह है। लोग देखना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जिन्होंने 90% जो है योजनाएं यहाँ की पूरी की है वो किस तरह से यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं। महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया, लोगों ने स्वागत किया, पूरे बाजार में फूलमाला से स्वागत करते हुए मंच तक ले जाया गया। अनुपम, किशन, अगर बात करें क्षेत्र के लोगों के अलावा, जिस तरीके से अब चुनावी साल है और जाहिर तौर पर अगले साल चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में, ऐसे में मुख्यमंत्री क्या अपने भाषण में कोई घोषणा कर सकते हैं, कुछ बात का ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल अनुपम, ये गैरसैंण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, गैरसैंण से जुड़ी हुई विधानसभा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से सल्ट में जहाँ उपचुनाव होना है उससे जुड़ी हुई विधानसभा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए कई घोषणाएं हो सकती है। अनुपम, किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। किशन जोशी हमारे संवाददाता द्वाराहाट से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को अब जंगली जानवरों को 3D में भी देखने का अनुभव मिलेगा। कोटद्वार में मौजूद कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर में 3D थिएटर की शुरुआत की गई है, जहां जंगली जानवरों की 3D फिल्में दिखाई जाएंगी। थिएटर का उद्घाटन करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कॉर्बेट में जंगली जानवरों को देखने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों की जीवन शैली से लेकर उनको करीब से देखने के लिए अनुभव के लिए 3D थिएटर की शुरुआत की गई है। कितने नज़दीक से हम किसी जानवर को कि उसके दांत से लेकर उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम सामान्य रूप से पिक्चर हॉल में नहीं देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम इस 3D सिस्टम में और 3D थिएटर में बहुत नज़दीक से किसी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। करीब 11 महीने बाद पिथौरागढ़ जिले को पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिलहाल जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। पिछले 11 महीनों में जिले में कोरोना से 49 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कुल 3138 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना मुक्त घोषित होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। पिथौरागढ़ में 27 मार्च को पहला पेशेंट गंगोलीहाट का आया था। 27 जुलाई को पहला केस एसएसबी का जो है एक्सपायर हुआ था कोरोना से, और टोटल अभी तक हमारे पास 3138 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 49 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 3 गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी थे। आगे बढ़ते हैं। सिडकुल घोटाले से जुड़ी जांच की 69 फाइलों को जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सिडकुल में हुए कामों में भारी गड़बड़ियां और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इनकी जांच एसआईटी ने पूरी कर ली है और अब ये फाइलें पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए शासन को भेजी जाएंगी। गढ़वाल डीआईजी ने इस मामले में जल्द ही जांच अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। देखिए, सभी जनपदों को जनपद वाइज ये जांचें दी गई हैं। अभी तक हमारे पास टोटल 69 फाइल्स जांच होकर वापस आ चुकी हैं और जो भी उनमें फाइंडिंग्स हैं, एक बार फाइल्स को स्टडी किया जा रहा है और स्टडी करके अगर उसमें कुछ भी कमी नहीं पाई जाती है तो पीएचक्यू को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर से दिल्ली के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने पर पिथौरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र का आभार जताया है। इस मौके पर भाजपाइयों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बॉर्डर के लोग अब ऑल वेदर रोड से टनकपुर और उसके बाद ट्रेन के जरिए आसानी से दिल्ली जा सकते हैं। हम इस पिथौरागढ़ जनपद से सस्ती सेवा लेकर और एक ऑल वेदर सड़क के माध्यम से 700 रुपये में दिल्ली तक की यात्रा इस ट्रेन के माध्यम से हम करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के रेल मंत्री को कि उनके द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य हमारा ये हुआ है। टिहरी जिले में बढ़ता साइबर अपराध पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इस साल अब तक कुल 24 मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस ने जांच के बाद साइबर अपराधियों द्वारा ठगे गए करीब 2.25 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि लोग ऑनलाइन बैंक फ्रॉड और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
शिकायती प्रार्थना पत्र हमें साइबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते हैं, उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई करके त्वरित रूप से जो पीड़ितों के खाते में पैसे की वापसी और जिस केस में FIR पंजीकृत करना आवश्यक हो तो उनकी अभियुक्तों की त्वरित कार्रवाई के लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नरत रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस 1 मार्च से ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। इसके तहत पुलिस लोगों से भीख नहीं शिक्षा दो की अपील करेगी। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सहित 4 टीमें नियुक्त की जाएंगी। इसका उद्देश्य भीख मांगने वाले लोगों के जीवन को नई दिशा देने का है। पुलिस भीख मांगने वाले बच्चों को सामाजिक संस्थाओं की मदद से उन्हें स्कूल में ही भर्ती कराएगी। ऑपरेशन मुक्ति हमने पहले भी चलाया था। ये उन बच्चों के लिए जो भिक्षावृत्ति में लिप्त रहते हैं, तो इनको भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना हमारा उद्देश्य है इस मिशन का, इस ऑपरेशन का। और हम लोगों ने इसमें एक नारा भी दिया था कि भिक्षा नहीं शिक्षा दे, यानी बच्चे को भिक्षा देने से उसको आगे और प्रवृत्ति बढ़ती है। पेरेंट्स को लगता है इनकम हो रही है, तो हमें भिक्षा नहीं देना। अगर आपको उन पर दया आ रही है या आप उनको सहानुभूति है तो आप उनको किसी स्कूल में दाखिला दिलवाइए। आप खटीमा वन विभाग की टीम ने कलेक्टर फार्म के पास सागौन से भरी पिकअप को जब्त किया है। इसमें से सागौन की लकड़ी बरामद की गई है, लेकिन मौके से वाहन चालक फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन को सीज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खटीमा से बड़ी खबर, सागौन की लकड़ी बरामद की गई है, लकड़ी को सीज किया गया है। वन विभाग ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। था जो है UP 25T 6861 था, उसको जो चेक कराया गया तो खोल करके उसमें लट्ठे बरामद हुए। उस बरामद लट्ठे को जो मेरे स्टाफ के द्वारा जो तुरंत जो है सीज कर खटीमा जो है रेंज कार्यालय में ला करके जो है सीज कर खड़ा कर दिया गया। और आगे इसमें ये देखा जा रहा है कि ये जो सागौन प्रकाष्ठ है कहाँ का है, इसकी द्वारा जो है जाँच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र में बन रही 17 किलोमीटर की हॉट मिक्स सड़क को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने सड़क बनाने को महज खानापूर्ति बताया और कहा कि पहले से बनी सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की है। 17 किलोमीटर जो कार्य इनका चल रहा है, जो सड़क सही है उसी पे डामर पोत दिया जा रहा है। जिस हिसाब से डामर हो रहा है, लगता नहीं है कि ये कुछ चल पाएगा। और बाकी मेरे पीछे आप देख रहे हैं सड़क, ये सड़क बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसके ऊपर खानापूर्ति हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार की टक्कर ट्रक से हो गई। हादसा लालकुआं के पास हुआ है। कार सवार सितारगंज से हल्द्वानी जा रहे थे और सभी लोग हल्द्वानी के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। कौन चाहेगा कि वो कब्रिस्तान में जाए, लेकिन हम आपको ऐसी कहानी अब दिखाने जा रहे हैं जहां विदेशी न सिर्फ अपनों की खोज में आज हैं, बल्कि गुजरे जमाने की यादें भी ताजा करते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। वैसे तो नैनीताल अपने तालों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की एक खास विशेषता है पाइंस का कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की यादों को तलाशते तमाम विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ पर घंटों समय बिताते हैं। सूखाताल कब्रिस्तान में नैनीताल शहर बसाने वाले कमिश्नर लुसिंगट और जिम कॉर्बेट के माता पिता की यादें भी यहाँ बसी हैं। वैसे ही साल 1880 के भूकंप में मारे गए कई लोग भी यहाँ पे दफन हैं। सेकेंड बोर वॉर जो है 1899 टू 1902, उसमें ये बोर वॉर में डच लोग पराजित हुए, तो उन लोगों को कैदियों के रूप में यहाँ भारत लाया गया और उनका जो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप था उसकी स्थापना की गई भीमताल में। तो कई बोर वॉर के जो प्रिजनर्स भीमताल में जो थे उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन लोगों को भी यहाँ पर दफनाया गया था कैला खान का जो कब्रिस्तान है उस स्थान पर। वहीं कई शोधार्थी भी इन कब्रिस्तानों को संरक्षित करने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ये हमारा सोया हुआ इतिहास है जिसे जगाने से यूरोपियन लोग आते हैं। वहीं प्रशासन भी इसके संरक्षण पर जोर दे रहा है। जो हमारा इतिहास है वो कहीं ना कहीं ये सुनसान हमारे इतिहास की गवाही हैं, जो हमें उस समय की याद दिलाते हैं कि नैनीताल शहर कैसे बसा और आज इतने सालों के बाद भी इन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए ताकि आने वाले जो विदेश से भी आते हैं वो अपनी कुछ यादें सजो के रखें। 3 ऐसी सिमेट्री हैं जो मतलब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बनी हुई हैं। इसमें हमारी ओर से DPR भी तैयार की जा रही है और इसमें जल्दी हमारा नए फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू भी कराया जाएगा। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? इससे जिनके एंसेस्टर्स यहाँ पे कभी ब्रिटिश टाइम में यहाँ रहे हैं उनको वो देखने का मौका मिलेगा और वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कब्रिस्तानों के संरक्षण की अनूठी पहल विदेशी सैलानियों के अपने पुरखों से मिलने में मददगार हो सकती है, क्योंकि हर कोई अपने बीते कल को जानना ही चाहता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
द्वाराहाट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। द्वाराहाट से ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रानीखेत और द्वाराहाट के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहीं पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाला वक्त उत्तराखंड में चुनावी साल है और जाहिर तौर पर सरकार को बजट भी लेकर के आना है। ऐसे में यहाँ पर तमाम जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरकर सरकार ने जो काम किए उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण इलाकों में सोमेश्वर देवता का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों भगवान सोमेश्वर का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 22 गांव के लोग शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे ही एक देवता है सोमेश्वर देवता। उत्तरकाशी के सुदूर गांव में लोगों का मानना है कि सोमेश्वर 22 गांव के आराध्य देवता हैं और सोमेश्वर देवता की देवडोली से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। देवडोली के मौके पर भव्य आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर रासो तांदी नृत्य और देवता की डोली का नृत्य हो रहा है और यहाँ पर सोमेश्वर महादेव से ग्रामीण लोग प्रार्थना करते हैं कि सोमेश्वर महादेव आने वाला जो साल है हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहे। हमारी साग सब्जियाँ, हमारे सेब, हमारे पेड़, हमारी जो भी खेती खलियान है ये सब अच्छा हो, ये प्रार्थना करते हैं और दुख बीमारियाँ किसी भी प्रकार का सामना ना हो। इन दिनों देवगति फाल्गुन मेला चल रहा है जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग सोमेश्वर देवता के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि देवता की आराधना के लिए एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। बढ़िया से मनाएं, शुभ कामना सफल हो। ये जो है हमारा मेला है, ये देवगति का मेला, 22 गाँव सोमेश्वर का मेला है। ये मेले जो है देवगति फागुन में मनाई जाती है। हर गांव में देवता का स्वागत किया जाता है और इससे देवता के दीपक जलाया जाता है हर गांव में एक रात्रि के लिए। ग्रामीण अपने देवी देवताओं और आराध्य की पूजा अर्चना कर जहां त्योहार मनाकर संस्कृति की छटा बिखेरते हैं तो वहीं मनोकामना भी मांगते हैं। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। होली के त्योहार में कुमाऊं में होली गायन की परंपरा, इसे बैठकी होली गायन भी कहते हैं। क्या है ये बैठकी होली? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। होली का त्योहार आने वाला है और कुमाऊं में होली गायन की एक समृद्ध परंपरा रही है और ये सुर और ताल यहाँ होने वाली बैठकी के ही हैं। हुरियारों की सुरों की महफिल में हराम से लेकर खास तक मस्ती में झूम रहे हैं। और विशेष रूप से हम उत्तराखंड और उत्तराखंड में भी कुमाऊं के लोग जहाँ होली की एक समृद्ध परंपरा है, उस समृद्ध परंपरा के हम वाहक हैं। मैं मानता हूं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन भी लोगों ने, जो भी लोग आज इसमें भी उसी तन्मयता के साथ आज लगे हैं, मैं उन सबको आज बधाई और शुभकामना देता हूं। शास्त्रीय संगीत के सुरों से सजी ये बैठकी होली के सुर अब होली तक सुनाई देंगे, जो होली के एकादशी से रंगों से सराबोर हो जाएंगे। कुमाऊनी होली में गायन होता है
वो अपने श्रृंगार पर आ जाता है। जैसे कृष्ण का गोपियों के साथ छेड़छाड़, चूड़ी तोड़ना, मटकी फोड़ना, दही माखन चुराना या रासलीलाओं से संबंधित। कुमाऊं में सदियों से होली गायन की परंपरा चली आ रही है और होली की इन महफिलों में जुटते लोग इस समृद्ध परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।